सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। राजस्थान का नाम आउंदे ही मन विच ख्याल आउंदा है राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए महल, रेतीले इलाके विच झाड़ियाँ अते ऊंट अते पथरीली जमीन। राजस्थान विच पत्थर की बहुतियात होने के कारण ही उतों के राजा महाराजावां ने पत्थर ते महल बनाए हैं। अज उसे ही एक महल नूं आपां वेखण जा रहे हैं जिसका नाम है पटवा दी हवेली। तो चलिए वेखिए। इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। इस पत्थर का नेचुरल कलर, कोई पेंट करने की आवश्यकता नहीं है। रात के टाइम पानी लगा, उसमें पानी लगा के खुदाई करेंगे तो कोतरनी का काम बहुत इजी रहता है। इस पत्थर का नेचुरल कलर जो अभी मोनूमेंट अपन विजिट करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं पटवों की हवेली। कहते हैं कि जैसलमेर में आप आए हो तो पटवों का हवेली डेजर्ट अपन ने कर लिया है तो जैसलमेर अपना पूरा कवर है। अगर ये 2 पॉइंट नहीं देखे, दूसरा देखा तो अपन ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का सबसे बेस्ट मोनूमेंट है। जो वर्क का काम एक पत्थर के अंदर किया गया है, आज के टाइम में वो काम सोने चांदी में भी नहीं मिलेगा। तो विश्व विख्यात है पटवों की हवेली। पटवा एक टाइटल है, मारवाड़ी जैन थे, सोने चांदी की 300 दुकानें थी। इस नगर के बड़े बिजनेसमैन, रिच फैमिली। तो राजस्थान में फर्स्ट फ्लोर तक को मकान बोलते हैं, सेकंड फ्लोर काफी विंडो जो वस्तु उसको हवेली बोलते हैं। तो ये मोनूमेंट अपन विजिट करेंगे। बाई वो 10 मिनट का रास्ता है। राजस्थान के पश्चिमी छोर विच वसे शहर जैसलमेर विच पीले रंग का सैंडस्टोन बहुत वध मात्रा विच पाया जाता है, जिस करके इत्थों के लगभग 100% घर ही पीले पत्थर के बने हुए हैं। इस तरह आपां वेख रहे हैं लगभग सारा शहर अते सारियां बिल्डिंगां पीले पत्थर दियां ही बणीआं होईआं हन। बहुत ही वधिया मीनाकारी है इन्हां बिल्डिंग्स की। तो चलिए आओ वेखिए। राजस्थान के लोग अपने विरसे नूं संभालना खूब जानते हैं। आ वेखो, इन्हां ने पुराने जमाने दीआं कारां भी हुण तक साਂਭ के रखियां होईआं हन। पटवा हवेली वाल जाते हुए रस्ते विच दोनों पासे पीले पत्थर दियां ही इमारतां बनियां होईआं। पीला पत्थर है तो बहुतियात मात्रा विच होण करके सारा शहर पीले रंग का दिसदा है, जो कि सुनहरे होण दा भुलेखा पाउंदा है। इस करके इस शहर नूं जैसलमेर नूं गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर शहर की इमारतां की मीनाकारी जो पत्थर उत्ते कीती गई है वो वेखण योग है। इन्नी बरीकी नाल काम किया गया है भी वेखण विच ये लक्कड़ ते किया गया काम जापता है, पर असल विच ये सारा दा सारा पत्थर ही है। तो इस तरह की कलाकारी जो है अजकल सोने चांदी के गहणियां उत्ते भी नहीं की जाती, जिन्नी कलाकारी इधर पत्थरां दे उत्ते की गई है। एक पूरा वेखण योग ये शहर है, तो जरूर आओ तो इसका आनंद लो। ये पटवा हवेली का मेन गेट है। इस सामने का इलाका पटवा हवेली का ही इलाका है। दोनों पासे पटवा हवेली दियां ही बिल्डिंग्स हैं। पटवा हवेली वेखण की जो फीस है वो आम भारतीयों लई 100 रुपए, बच्चों के लिए 70 रुपए और फॉरनर्स टूरिस्ट के लिए 250 रुपए है।
ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ 1800 ਸਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਵੇਲੀ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ। तो चलिए ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ कि किन्नी क बीनाकारी की गई है। तो चलिए देखिए। पटवों की हवेली बोलते हैं। पटवा एक टाइटल है। राजा के आगे मोती बनी का जरी का कार्य करते थे तो राजा ने टाइटल दिया पटवा। मारवाड़ी जैन थे। सोने चांदी की 300 दुकानें थी। इस नगर के बड़े बिजनेसमैन रिच फैमिली। इसका निर्माण हुमान वल्जी बापना ने 18th सेंचुरी से लेकर सेक्शन बनकर तैयार हुआ है। एक पार्ट को बनने को 12 साल लगा है, 5 को बनने में लगा 60 ईयर। जैसलमेर में पानी की बहुत किल्लत थी। नहाने के बाद में उस पानी को 4 बार यूज करते थे। उसी पानी से कपड़े है, बर्तन है, पोछे। इसलिए पत्थर को इंटरलॉकिंग किया हुआ है। कोई चूना सीमेंट नहीं है, इंटरलॉकिंग है। और नया कंस्ट्रक्शन का काम है और रिपेयरिंग के अंदर चूना सीमेंट यूज किया हुआ है। टोटल ये 5 मंजिल का है। उसमें से 2 फ्लोर इसका अंडरग्राउंड है। मतलब बिजनेस का काम उसके अंदर करते थे। इस नगर के बड़े बिजनेस में रिच फैमिली, इनके 5 लड़के थे। उनके लिए 5 हवेली बनाया। तो एक हवेली को बनने को 12 साल लगा है, 5 को बनने को 60 साल लगा है। 250 साल पुराना बिल्डिंग है। यहाँ का सबसे बेस्ट मोनूमेंट है। जो नक्शी का काम देखेंगे वो बारीक से बारीक किया गया है। एक हवेली में 20 रूम और एक हवेली में विंडो है 56। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तब इनका बिजनेस चलता था। जो बिजनेस रुका तो फॉरेन टूल्स को भेजना चाहते थे। अपने इंडिया में 2 परमाणु विस्फोट किया गया है। एक इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर, एक अटल जी के टाइम के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने 1,80,000 में खरीद के राजस्थान गवर्नमेंट को परचेज कर दिया। 2nd नंबर का पार्ट और 5 नंबर का पार्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है। 4 नंबर का जो पार्ट है जनरेशन की 6ठी पीढ़ी आज भी रहती है, जनरेशन 6 रेजिडेंट। तो 4 भाई बेच के चले गए। एक भाई का फैमिली कोटा में है, एक रतलाम में है, एक झालापाटन, उदयपुर और जैसलमेर। जनरेशन 6 रेजिडेंट। इस सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी। जैसलमेर एंड गोल्डन सिटी, जोधपुर एंड सन सिटी, जयपुर एंड पिंक सिटी, उदयपुर एंड ब्लैक सिटी, झीलों की नगरी। यहाँ के राजा का टाइटल है महारावल। जैसलमेर एंड महारावल, जोधपुर एंड महाराजा, उदयपुर एंड महाराणा, जयपुर एंड सवाई, दिल्ली एंड बादशाह, बीकानेर राव, अलग अलग टाइटल। यहाँ के राजा को बोलते महारावल। यहाँ के फर्स्ट किंग थे, उसका नाम था जैसल। संस्कृत में पहाड़ी को बोलते मेरू। जैसल प्लस मेरू नाम पड़ा जैसलमेर। तो कहते हैं गढ़ों में गढ़, चित्तौड़ गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पद्मनिया। तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वक्र कीजिए लोहे की, तब देखिए जैसान। जैसलमेर देखना है तो घोड़ा लकड़ी का कीजिए। घोड़ा अगर लकड़ी का होगा तो लंबा सफर करेगा और घास ना मांगेगा। पिंड कीजिए पाषाण, अपना जो बॉडी वो पत्थर के समान कठोर होना चाहिए। और वक्र लोहे के, ताकि सर्दी में सहन कर सके। जैसलमेर अपन देख सकते हैं। आइए। यहाँ दीवार पर और छत पर अलग अलग रंग के शीशों से मीनाकारी कलाकारी की गई है। बहुत ही अच्छे से इसको चिपकाया गया है। जो लगभग 200 साल होने को हैं, ये अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, अभी तक ये गिरे नहीं। और इसकी 4 दीवारी में आप देखिए पेंटिंग भी बहुत ही अच्छी की गई है। आज तक इसके रंग खराब नहीं हुए। कितनी उम्दा पेंटिंग है ये। यह तब के ज़माने के भार तोलने के लिए अलग अलग मापक यंत्र, कोई सेर, सवा सेर, आधा सेर, ये पत्थरों को और शीशों को काटने के लिए अलग अलग यंत्र, ये काम करने की जगह वर्किंग प्लेस। अब ये अलग अलग तरह के ताले और चाबियां हैं। इतने डिज़ाइन के और इतनी तरह के ताले आपने कहीं देखे नहीं होंगे। कितने पुराने समय से हैं, तो इनकी कलाकारी तो वाकई ही माननी पड़ेगी।
कमरे की छत पर अलग अलग आकार के शीशों को काट कर लगाया गया है। उसके चारों तरफ अलग अलग डिज़ाइन में पेंटिंग भी की गई है जो कि बाकमाल है। यहाँ तक कि इसकी जो पिलर हैं दीवारों में हैं उसमें भी सोने का पानी चढ़ाकर उसकी पेंटिंग की गई है जो कि लाजवाब है और आज तक कायम है। ये पूरा एंटीक का खजाना है। यह पानी जमा करने के बर्तन हैं अलग अलग आकार के, कुछ बड़े कुछ छोटे। यह खाने वाले बर्तन हैं, पुराने समय के कांसे के बर्तन, बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही अच्छे बर्तन। और आप यहाँ की जो है रसोई घर की आप छत की कलाकारी भी देखें, इसकी छत कितनी यूनिक और एंटीक बनाई गई है। ये भी महाराजाओं द्वारा लगाए जाने वाले अलग अलग तरह के इत्र आप कह सकते हैं। जो यहाँ के सेठ साहब थे वो बहुत इत्र के शौकीन थे। ये देखिए, ये देखिए आप इत्र, ये सारा इत्र का खजाना कहीं और नहीं मिलेगा, इतने सारे वैरायटीज के। ये हैं राजस्थान की विरासती पगड़ियाँ। कितनी तरह की पगड़ियाँ यहाँ पहनी जाती हैं, इसका आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सचमुच ही पटवा हवेली ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਵੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੇਖੋ।